मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद सभी को। भाई सभी लोगों का स्वागत है अपने टॉपर्स फॉरम परिवार में। तो यार टॉप 40% जो यूपीएसआई के हमारे जो संडे टेस्ट सीरीज जो होती है और उसका बच्चे वेट करते हैं कि सर मैथ्स के सॉल्यूशन कैसे कितनी देर में आएगा। तो यार जैसे ही हमें ऑफलाइन क्लास से टाइम निकलता है बच्चे के लिए हम कराने के सॉल्यूशन सोचते हैं। और यही एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज अगर देखा जाए आपके जितने भी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको टेस्ट पेपर तो मिल ही रहा है, साथ साथ बेटा ऑनलाइन टॉपर्स वाले एप्लीकेशन टेस्ट सीरीज तो मिल रही, साथ साथ उसका क्या मिल रहा है आपको, वीडियो सॉल्यूशन। और सबसे बड़ी बात है कि इस टेस्ट सीरीज का कोई भी चार्ज नहीं होता है। खासकर जो भी बच्चा हमारे ऑनलाइन टॉपर्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा होगा, ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। आपको कुछ नहीं करना है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन टॉपर्स फ्री कोर्स में जाना है। वहां पर आपको टेस्ट पेपर मिल जाएंगे और उसके साथ साथ आंसर की मिल जाएगी, साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी यूनिक है अपडेटेड सेट चीज। और मैंने आपको पहले ही कहा था, आपको इतना करना है कि पेपर को ऑनलाइन नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, उसके प्रिंट आउट निकलवा के उसके बाद ही इसे सॉल्व करने की कोशिश किया करो विद होमवर्क, जिससे आपका स्कोर क्लियर रख रहे विद इन टाइम में। तो ये टेस्ट सीरीज हमारी फ्री है। इसके लिए जो भी दोस्त वगैरह आपके हैं उन्हें सजेशन दे सकते हैं, बेहतरीन टेस्ट सीरीज, इसमें स्कोर क्या आ रहा है वो आप हमें अपडेट कर सकते हैं, है ना। और जो बच्चे हमारे सेंटर में विजिट कर सकते हैं उनका वेलकम है। और भाई जिन बच्चों को सबसे बड़ा इशू था, बार बार मैसेज कॉल आ रहे थे, पुराने स्टूडेंट नए स्टूडेंट, भैया सर जी के पॉलिटी को लेकर के बहुत बड़ा इशू आता है। और भैया सबसे ज्यादा अगर यूपीएसआई की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सवाल जो आते कम से कम मान के चले 15 से 20 सवाल कह सकते हैं, 40 में से अपने आप में 20-50% का खेल है इसका, तो पॉलिटी का खेल है। और पॉलिटी में तुम जाने पहचाने आप सब लोग जानते होंगे यार, स्पेशल पॉलिटी विनय सर आपको लेके चलने वाले हैं। और प्रखर बैच इन्होंने बनाया है, जिसकी रेट इन्होंने जो रखी है, जो कह सकते हैं जो प्राइज है, मात्र 399 रखी है। लेकिन एक बात और बता देता हूं इसके लिए, ये डेली लाइव क्लास लेते 8:20 पे। उस समय अगर इसी बैच को आप परचेज करेंगे तो यही बैच 300 रुपए का हो जाता है, 100 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। तो जो बच्चे आते लाइव आना, उसी समय एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप बैच परचेज करेंगे। और मेरी गारंटी आप लोगों को, जिन जगह पे जिन लोगों ने पढ़ा भी होगा आज तक पॉलिटी को, और मेरी ये आपसे कह रहा हूं, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उनकी डेमो क्लास देखिए, आपको लगेगा कि पॉलिटी को कैसे जाना जाता है। और जो गारंटी हम दे रहे हैं ना आपको, 100% आपका एक सवाल गलत नहीं होगा पॉलिटी में। आप कोई वनडे एग्जाम देने जा रहे हो तो पक्का ही गारंटी, आप उसे करिए और लाइव क्लास का मजा लीजिए इनका, ठीक है ना। डेली लाइव क्लास आप लोगों के लिए होती है। इसके अलावा हमारे अदर कोर्स भी आपके इसके लिए चल रहे हैं। कैलकुलेशन बैच हुआ, हिंदी का बैच हुआ, यूपी स्पेशल का बैच हुआ, इस तरह के जितने भी बैच हमारे चल रहे हैं, आप एप्लीकेशन जाएंगे। और आप लोगों को बहुत टाइम से बैठ था, गुरुजी आपका कंप्लीट मैथ स्पेशल बैच कब आ रहा है, तो वो भी आपको 2 दिन में मिल जाएगा, क्योंकि टाइम लगता है बैच बनाने के लिए। हम ऐसा नहीं है पुरानी वीडियो उठा के डाल देते, टाइम लेते हैं, ठीक है ना बेटा। तो वो परसों मिल जाएगा आपको, बोले तो संडे को आपको वीडियो। इस तरह की हमारे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती है। ये बच्चे लगभग आते हैं, यहाँ क्लासों में देख सकते हैं। जो बच्चे लखनऊ में रहने वाले हैं तो उनके लिए तो बेस्ट है भाई, आइए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, उससे बेस्ट कुछ मिल नहीं सकता। आपको अपडेटेड रैंक मिल सकती है, आपकी कितनी रैंक हुई ये सब आपको पता चलता है। अब आते हैं भैया अपने टेस्ट नंबर 6 पे, 5 हमने करा चुके हैं, 6वें नंबर पे आपके लेकर के आते हैं भाई। क्या कह रहा है भाई, सुनिए भाई इसको लेकर के। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, पहला सवाल पढ़िए। देखो मैंने आपको पहले बता दिया टेस्ट है, तो टेस्ट की थोड़ी स्पीड लेके मैं आप लोगों के लिए लेके चलता हूं। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 12,900 रुपए के हिसाब से खरीदता है। इस सौदे में ना उसे लाभ हुआ है ना हानि हुई है। तो उसे पहली वस्तु पर 29% का लाभ हुआ, तो दूसरी वस्तु पर उसे कितने की हानि हुई। तो एक बात जानते हैं, तो एक बात बताइए, ना प्रॉफिट होगा ना लाभ होगा। और इसमें क्या इक्वल है, प्रत्येक का क्या इक्वल है बेटा, एसपी इक्वल है। तो मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं, अगर बेटा आपसे कहूं कि यार आप बताइए, पहली वस्तु 100 रुपए की है, तो दूसरी वस्तु पहले 29% के लाभ पे बेची है, तो कितनी होगी, 129 होगी, ठीक है। जब परसेंटेज में सवाल होता है तो इन संख्याओं की कोई जरूरत नहीं पड़ती कहीं पर भी, ठीक है। पहली चीज 100 की कितनी बिकी होगी, 129 में। उसी ने तो कहा है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, प्रत्येक को समान दर से बेचता है, मतलब ये 129 में बिकी है तो पक्का ये भी कितने की बिकी होगी, 129 में। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेम होगा। ना ही उसे लाभ होना चाहिए ना ही उसे हानि होनी चाहिए। मतलब भाई टोटल सीपी किसके बराबर हो जाना चाहिए, टोटल एसपी के। अब बताओ टोटल एसपी कितना हो गया, 258 हो गया। टोटल सीपी भी कितना होगा, 258 होना चाहिए। 100 ये है तो ये 258 है, तो पक्का ये कितना होगा, ये 158 बचा। क्योंकि आप लोग जानते हैं क्या, जितना प्रॉफिट कमाएगा उतना ही तो लॉस देगा।
सीधी सी बात है, यहाँ 29 रुपए तुम कमा रहे हो तो यहाँ पक्का 29 रुपए का क्या होगा, तुम्हें लॉस होगा। 29 रुपए का लॉस किसका होगा ये बताइए आप। भाई कितने की चीज होगी, 158 की चीज होगी, इनटू क्या आएगा आपका 100 आएगा। सॉल्व कर लेंगे आप इसे, सॉल्व करने बैठेंगे तो मुझे एक बात बताइए आप, क्या बेटा 158 है, आप सॉल्व करने बैठेंगे तो आप ये बताइए 2 से कितनी बार गए, 50 बार गया, और ये कितनी बार गया भाई 79 गया है, 79 गया। और आपसे मैंने ये भी कहा था, क्या कहा भाई आपको, देखना भाई है ना, तो आपसे ये भी कह सकते हैं 29 गुणा 50 कर लो, 29 गुणा 50 कर लेते, 29 गुणा 50 कितना आएगा, कितना आएगा भैया 1450 आएगा। ये 79 को 80 कर लो ना, 0 से 0 कैंसिल कर लो। आप बताइए 18 पॉइंट समथिंग ऑप्शन है, 18 के समथिंग कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ना, लगा लीजिए आंसर आ जाएगा। 18 के समथिंग आंसर नजर आ रहा हो तो आंसर कितना है बेटा आपका 18 समथिंग आंसर आए। कैलकुलेशन का यूज किया करो थोड़ा सा, अप्रोक्सीमेट का यूज करके थोड़ी सी आपको आसान कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं 79 को 80 मान लो ना थोड़ी देर के लिए, सॉल्व करेंगे 18 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 18.83। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, 15 लीटर एसिड घोल में जिसमें 40% एसिड है 60% पानी है, 25 लीटर ऐसा घोल मिलाया जाता है जिसमें 60% एसिड है 40% पानी है, परिणामी मिश्रण में पानी का परसेंट क्या है ये बताए। पानी का परसेंटेज पूछ रहा है ना, ये बताओ 15 लीटर के घोल में 60% पानी है तो पानी कितना होगा, 15 का 60% कितना होता है 9, और 25 में पानी कितना है बेटा आपका देखना 40, 25 का 40 निकाल के देखेंगे तो कितना आएगा 10, टोटल पानी कितना हो गया 19 पानी हो गया। मिश्रण कितने का हो गया 15 ये रहा और 25 ये रहा, कितना हो गया ये 40 इंटू 100। तो भैया फाइनली पानी कितना मिला ये जानना चाह रहा है। 20 से 5 बार, 20 से 2 बार, 95/2 होता है 47.5, कितना आएगा बेटा आपका 47.5% होगा। आंसर कितना आएगा बेटा 47। अरे भैया 15 का 60% कितना आता है 9 आता है ना, 25 का 40% कितना आता है 10 आता है, ये तो बहुत जवानी बता देंगे ना। 19 हो गया टोटल, मिश्रण कितने का हो गया 15 का ये हो गया 25 का ये हो गया, कितने में से 40 में से 19 पानी है इनटू 100% में, तो आंसर कितना आएगा 47.5। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं यार। एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने के लिए 10 घंटे लगते हैं, अगर वो अपनी गति को 20% कम कर दे तो उतनी दूरी तय करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। परसेंटेज में आंसर है डी बराबर क्या होता है ये बता दीजिए, आप सब लोग जानते हैं एसटी होता है। अच्छा भैया इसमें ये बताइए अगर दूरी फिक्स है तो स्पीड और टाइम में क्या संबंध होता है, इनवर्स का संबंध होता है। उसने बताइए स्पीड को 20% कम कर रहा है, 20% कम करने का मतलब है स्पीड को बोले तो टाइम को पहले सॉरी अगर वो अपनी गति को 20% कम करता है, गति बोले तो स्पीड को 5 से क्या कर दी 4, तो आप सब लोग जानते हैं स्पीड और टाइम में क्या संबंध होता है, इनवर्स का संबंध होता है। तो टाइम क्या हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा, कितना टाइम बढ़ाना पड़ेगा 1 बढ़ाना पड़ेगा, कितने पे 4 पे इंटू 100। तो हम कह देंगे भाई उसे टाइम कितना बढ़ाना पड़ा 25%। इस संख्या जो दे रखी होती है अगर परसेंटेज के सवाल हैं तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती आप लोगों को, बहुत ही आसान तरीके से करते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल x बराबर बाई जेड बाई, अच्छा ये सवाल है आप लोगों को भाई ये भी आता है अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा आपको पता होना चाहिए। बाई बराबर जेड प्लस एक्स आता है, जेड बराबर क्या आता है एक्स प्लस वाई आता है, इक्वल टू क्या लिखा है के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैं अगर इस सवाल को अलजेब्रिक तरीके से करने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा, मुझे आंसर ही तो देना होगा ना, इतना मत सोचो क्या करना भैया आंसर देने के लिए, आपको आंसर ही तो देना। आप अपने मन से देखो एक्स वाई जेड बराबर वगैरह कुछ मना तो नहीं कर रखा है, कौन सा मान संभव है ना, मैं अपने मन से तीनों की वैल्यू अगर 1 रख लूं कोई दिक्कत थोड़ी, तीनों को बराबर रख लेते हैं ना, तो तीनों को बराबर रख लेंगे तो 1 1 1 1/2 1/2 1/2, तो के का मान एक तो 1/2 तो आना ही आना है, तो यहाँ पे है नहीं यहाँ पे है नहीं यहाँ पे नहीं, तो इसी एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें 1/2 आ रहा है, तो एक और मान आ जाएगा -1। अब कोई बच्चा कहे ये तो गुरु जी चलो आंसर देने का तरीका हो गया, मैंने अपने मन से 1 1 1 रख ली और 1 1 1 वैल्यू रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, 1 और 1 कितना आएगा 2, ये भी सही है 1/2, तो के का मान क्या संभव हो रहा था 1/2, ठीक है। तो आंसर 1/2 बेटे एक ही ऑप्शन है जिसमें आ रहा है, आंसर लगा के निकल जाएंगे। लेकिन यार अब कोई बच्चा कहे ये तो चलो सर जो बच्चा एसएससी का होगा वो तो ऐसी वैल्यू पुट करके जल्दी निकल जाएगा, देर नहीं लगाएगा। अब मान लो जो बच्चा अलजेब्रा नहीं जानता तो उसे अलजेब्रिक तरीके से सिखाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसे भी सिखा देते यार। उसने लिख क्या रखा है आप ये बताइए, एक्स अपॉन में बाई प्लस जेड लिख रखा है, ये किसके बराबर के, बाई जेड प्लस एक्स लिख रखा है किसके के, जेड एक्स प्लस बाई लिख रखा है ये भी किसके के। अब मुझे बताइए
यहाँ पे सॉल्व अगर करने बैठेंगे हम क्या कर सकते हैं, आप ये बताइए। आप सॉल्व कर सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं, k बाई प्लस जेड कर सकते हैं, बाई बराबर k बाई जेड प्लस एक्स कर सकते हैं, z बराबर k x प्लस बाई कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बात बताइए, इन तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, x प्लस बाई प्लस जेड। अरे भैया x बाई जेड क्रॉस मल्टीप्लाई जेड एक्स काउंट हुआ, ये तीनों को जोड़ देंगे तो x बाई जेड, इनको तीनों को जोड़ेंगे k तो कॉमन आ ही जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 बार बाई आएगा, 2 बार x आएगा, 2 बार जेड आएगा, तो 2 को भी बाहर ही निकाल लेना यहीं से, अभी से स्टार्टिंग में ही, तो 2 सब में 2 कॉमन आएगा। क्यों भाई, इसलिए कॉमन आएगा बेटा, इनको सबको जोड़ूंगा ना, तुम देखो 2 बार बाई आएगा, वैसे भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, 2 2 आएगा, 2 को भी बाहर निकाल दे तो अंदर खाली क्या बच जाएगा, एक्स बाई जेड बचेगा। और भाई एक्स बाई जेड से एक्स बाई जेड कैंसिल हो भी जाएगा, तो मुझे बताओ, तो के इसके इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा के इंटू 2, के का मान कितना आया, 1/2 आया। तो के का मान कितना आया बेटा आपका, 1/2 आया। आंसर देना है तो यहीं से निकल जाओ। अब बच्चा कह रहा है गुरुजी आंसर तो 2 लग रहा है, माइनस वाला भी तो लग रहा है, ठीक है उसका भी आंसर 2 निकाल के दे देंगे। एक तो ये आ जाएगा इस तरीके से, और एक तरीका और भी है। क्या तरीका भैया, सुन लो, ये आ गया। एक काम ऐसा करो, क्या काम करो, ये तो जोड़ने पा जाएगा। एक काम ऐसा करो भाई, सुनो, एक काम ऐसा करो, एक तो जोड़ दिया, अब दूसरा एक बार घटा लो। अगर मैं पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली घटा दूंगा, घटाने बैठा तो x माइनस क्या आएगा, बाई आएगा, इधर घटाऊंगा k कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, देखो z से z कैंसिल हो जाएगा तो बाई माइनस एक्स आएगा। k का मान चाहिए, ऊपर क्या लिखा है, x माइनस बाई, नीचे क्या लिखा है, बाई माइनस एक्स। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया ऊपर, तो ये माइनस कॉमन ले लूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये बताओ ऊपर वाले में x माइनस बाई रहने, तो नीचे माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये भी क्या आएगा, x माइनस बाई, तो x माइनस बाई से x माइनस बाई कट जाएगा, तो इसका आंसर एक और आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -1 आएगा। एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा लीजिए, दोनों रेट मिल जाएंगे, 1/2 -1। मैंने आंसर देना सिखा दिया, तीनों की वैल्यू रख लिया करो, अपने मन से रख लिया करो, ऐसी की जो कंडीशन सेटिस्फाई करे। जो बच्चा जो जानता है वो जानता है, तीनों को बराबर रख के देखेंगे ना, सबसे पहले एक 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 रख के देखा, सेटिस्फाई करेंगे 1/2, आंसर उसी से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल भैया आपके सामने ये रहा, 18 व्यक्तियों के परिवार का औसत वजन 1 केजी कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है। अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन 19 किलो है, परिवार का औसत वजन आज कितना, 19, एक कम हो गया ना, इसका मतलब पहले कितना होगा, 20 होगा। पहले परिवार में कितने लोग होंगे, 18 लोग होंगे, एवरेज कितना होगा, 20, सम कितना होगा टोटल 360। आज परिवार में कितने लोग हो गए, 18 थे, एक और आ गया भैया, 19 लोग हो गए, एवरेज भी कितना हो गया, 19, कितना हो गया, 361। इसमें से घटाएंगे तो 19 लोगों में से 18 लोगों को घटाएंगे, 361 का सम था 19 लोगों को, 18 का 20 का 360 का है, तो ये 1 केजी आया। मतलब जो बच्चा आया था वो कितने केजी का, 1 केजी। बच्चा बड़ा कमजोर है, 1 केजी का बच्चा नहीं होना चाहिए ना, तो भैया 1 केजी का बच्चा होगा। नेक्स्ट सवाल, एक सिलाई मशीन का मूल्य हर साल 15% की दर से कम होता है, इसे 2 साल पहले खरीदा गया था, अगर वर्तमान में इतना मूल्य तो पहले कितने का था। इसे कहते हैं सक्सेसिव मेथड, है ना। मान लेते हैं स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू ए थी, है ना, तो भैया ये बताओ, इस हर साल 15% की कमी हुई है, तो पिछली बार 15% का मतलब जानते हैं क्या होता है, 15% होता है 3/20, 20 से 3 कम हो गया, ये 17 हो गया, 20 से कितना हो गया, 17 हो गया, फाइनली कितना हो गया, ये बताओ, फाइनली हो गया 1445 हो गया। अरे वृद्धि हो तो 100 में जोड़ते हो चले जाओ, कमी है 100 में से घटा लो। अब इसे सॉल्व करने बैठेंगे, 17 से कितनी बार गया, 17 से 1 36 और 5, 17 से कितनी बार, 5 बार। तो बताइए ए का मान कितना आएगा, 400 गुणा 5, 400 गुणा 5 होता है आपका कितना होता है भाई, 400 गुणा 5 होता है 2000 रुपये। तो यही जानना चाह रहा है स्टार्टिंग की मूल्य कितनी थी, तो आंसर कितना आएगा, 2000 रुपये होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल, एक बर्तन का भाग 3 भाग फलों, एक बर्तन का 3 भाग फलों के रस से, 5 भाग पानी से रस से भरा हुआ है, ठीक है भैया। उसमें से कितनी मात्रा में फलों का रस निकाल करके उसी मात्रा में पानी भर दिए जाने से, पानी भर दिए जाने से, हैं मतलब वो कहना ये चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा भैया, उसमें से कितनी मात्रा फलों का तो रस निकाल दिया जाए, ठीक है, फलों का रस निकाल दो भैया, उसी मात्रा में पानी भर दिया जाए, तो दोनों का रेशियो बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है भाई। अगर मैं पूछूं फल कितने, तो 3 भाग का मतलब है 1/3 भाग फल होंगे, यही कहना चाह रहा है ये, ठीक है। एक बर्तन का 3 भाग,
3 भाग क्या है बेटा उसका, 3 भाग फलों के रस से और 5 भाग, ठीक है, पानी भरा हुआ, एक बर्तन का 3 भाग। अच्छा, बर्तन की मात्रा नहीं पता है बर्तन कितना है, पूरा कितना है, लेकिन हमने मान लिया पूरा बर्तन 1 का है, पूरा कितने का है, 1 का है, उसमें से कितने भाग, उसके 3 भाग, 1/3 भाग किससे भरे हुए, फल से भरे हुए, और भैया 5 भाग पानी से, तो 1/5 भाग क्या है, पानी। क्या निकाल दिया जा रहा है इसमें से, उसमें से कितनी मात्रा फल निकालेंगे, मान लेते फलों की मात्रा x निकाली गई है, और x किसमें जोड़ दी गई होगी, पानी में जोड़ दी गई, दोनों मात्रा क्या हो गई है, सेम हो गई है, दोनों मात्रा क्या हो गई, सेम हो गई है। एक कोई कंटेनर है पूरा, उसमें कई भाग होंगे, हमें नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया गया, एक बर्तन का 3 भाग, तीसरा 3 भाग तक क्या है, फलों का रस भरा हुआ है, और 5 भाग पर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। उसने कहा है कि भैया उसमें से कितनी मात्रा फलों का रस निकाला गया, मैंने कि भाई 1/3 हिस्सा फल का होगा, 1/5 हिस्सा किसका होगा, पानी का, x इसमें से निकाला गया होगा फल का रस, x ही क्या जुड़ दिया गया, पानी, दोनों बराबर हो गए, क्योंकि 1/1 का मतलब हो गया बराबर, x उधर जाके जुड़ जाएगा, 1/3 माइनस 1/5 हो जाएगा, x उधर जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा, 2/15 होगा, 2x होगा, x का मान जानना चाह रहा है तो आंसर आएगा 1/15। तो उन्होंने कितना भाग निकाला था भाई, आंसर आ जाएगा आपका 1/15। नेक्स्ट सवाल, एक वितरण में 20, 25, 30 की फ्रीक्वेंसी वाले 3 घटकों से बना है। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बेटा, फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा, फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसकी 20 की, और कितनी की भैया, 25 की, और कितनी, 30 की, जिसमें क्रमशः 20, 10, 15 माध्य जानते हैं, माध्य बोले तो x, क्या क्या बेटा, 25, 10 और 15, और वो जानना चाह रहा है उसका माध्य क्या होगा। आपने पढ़ा होगा यार, इसे बोलते हैं स्टैटिक्स में आता है ना, मीन, मोड, मीडियन, f(x) अपॉन में f, जानते हो ना भाई, यही तो होता है। मीन क्या होगा भाई, जानते हैं ना, मीन ही होगा सम ऑफ f(x) अपॉन में सम ऑफ f, यही तो पढ़ा है आप लोगों ने। आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, f(x) माने इनका गुणा कर ले, 20 गुणा 25 कितना आएगा भाई, 500 आएगा, 20 गुणा 25 250 आएगा, 20 गुणा 15 450 आएगा, टोटल सम कितना आएगा, 4 से 700, 7 से 1200 आया, और भैया 1200 तो यह f(x) अपॉन f है ना, और इनको जोड़ेंगे, अगर मैं इनको जोड़ने बैठा तो 30, 20, 50, 75 आएगा, है ना। 1200 में 75 का भाग दे दे, 1200 में 75 का भाग देगा तो 25 से कितनी बार गया, 48 बार गया, 25 से कितनी बार गया, 3 बार, 3 से 48 कितना होगा, 16, तो इसकी मीन कितना आएगा बेटा, 16 आएगा। तो आपको पता होना चाहिए यार, बहुत बेसिक टाइप है, अगर स्टैटिक पढ़ेंगे f(x) अपॉन में f आएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है भाई, सुन ली, 2 पाइप एक टैंक में 10-12 मिनट में भर सकते हैं, एक निकासी पाइप उसे 9 गैलन प्रति गैलन खाली कर सकता है, तीनों पाइप एक साथ खोल दिया, टैंक 30 मिनट में भर सकता है। अच्छा भाई, पाइप एंड सिस्टम, तो भैया सुनो यार, बहुत सिंपल सी बात है, एक पाइप 10 मिनट में भरता है, दूसरा पाइप 12 मिनट में भरता है, तीनों पाइप मिल जाए, ए भरने वाला, बी भरने वाला, सी खाली करने वाला। अब टंकी खाली होने 30 मिनट लगेगा, 10, 12, 15, 10, 12, 30 कैल्शियम कितना आएगा, 60 आएगा, टंकी 60 लीटर की, ये 6 लीटर पानी भरता होगा, ये 5 लीटर पानी भरता होगा, तीनों मिलके कितना पानी भरते हैं, 2 लीटर। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे खाली इतना बताइए, ए और बी भर कितना सकते हैं, देखना 6 और 5 11 लीटर, टंकी के अंदर पानी कितना जा रहा है, 2 लीटर। तो मुझे बताओ सी की वजह से, भाई जा सकता है 11, जा कितना रहा है 2, तो सी की वजह से कितना खाली हो रहा है, 9, और 9 खाली हो रहा है, तो वो जानना भी क्या चाह रहा है भाई आपको, तो 9 का मान भी क्या दे रखा है उसने, सी की वजह से 9 गैलन ही खाली होता है, 9 का मान भी क्या दे रखा है उसने, 9 गैलन, एक का मान कितना है 1, तो भैया टंकी 60 की तो होगी, 60 गुना करेगा 1 का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा 60, तो टंकी कितनी की होगी बेटा आपकी, 60 गैलन होगी। ठीक, नेक्स्ट सवाल, एक 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आंतरिक भारी त्रिज्या वाले खोखले गोले का होलो, अच्छा वो है होलो स्फीयर, ठीक है, खोखला गोला। अब खोखले गोले, जब भी खोखला गोला है कोई, इसे क्या कन्वर्ट किया गया, शंकु में कन्वर्ट किया गया। मेंसुरेशन में एक आप बात जानते होंगे, जब भी कोई चीज किसी में कन्वर्ट की जाती है, हमेशा उसका वॉल्यूम क्या रहता है, इक्वल। मतलब खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r1 r1 माने बड़ी वाली होगी कोई, r1 बाहर वाली 6 का क्यूब, छोटी वाली ये r1 माइनस r2, ये खोखले गोले का आयतन होता है, 4/3 पाई r1 माइनस r2,
और ये कौन से पिघलाया गया, शंकु, शंकु का आयतन जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है उसका, अच्छा क्या पूछा जा रहा है, आर कितनी है उसकी 8 पाई आर स्क्वायर एच, ऊंचाई जानना है। जब भी कोई चीज किसी में कन्वर्ट की जाती है हमेशा उनका आयतन क्या रहता है, 3 डायमेंशन की जब भी बात करेंगे वॉल्यूम को हमेशा क्या कर लो इक्वल। खोखले गोले का आयतन किसके बराबर हो जाएगा बेटा आपका, इसके बराबर हो जाएंगे, आपको इक्वल कर देंगे। मुझे बताओ पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 लिख लिया और 4 लिख लिया, 6 का की 216 हो गए, 216 में से 64 गए तो कितना बचेगा, अब 216 में से 64 गए तो भैया ये आएगा आपका कितना आ जाएगा, 16 कम कर ले 200 और 48 कम कर ले 152। 52 सही है क्या, नहीं क्या, अरे यार 216 माइनस 64 क्या आएगा 2, 21, 21 में से गए तो कितना आएगा 15, सही तो है 152। ठीक है भाई 152 बचेगा, 8 का स्क्वायर 8 गुणा 8 इंटू एच, एच सॉल्व कर लेंगे, 4 से कितनी बार गया 2 बार, 2 बार गया, एच का मान चाहिए, एच का मान चाहिए तो 152 अपॉन में 16। ठीक है 8 का टेबल पड़ेगा, 8 का टेबल पड़ेगा 8, 8 के साथ 2, 8 ना 19 बार गए 2 बार, 19/2 होता है 8.5, 8.5 आना चाहिए भाई, क्या गलती हो गई इसमें, शंकु की ऊंचाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही तो होता है। ठीक भाई कहीं गलती तो कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है भाई, अच्छा 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 8 सेंटीमीटर आधार वाला व्यास है यार, ये क्या है बेटा, व्यास, व्यास है तो आप सब लोग समझ गए होंगे यार, व्यास है तो हमने तो रेडियस समझ लिया ना, व्यास है तो 8 सेंटीमीटर वाला तो कितनी होगी 4, 4 का स्क्वायर इंटू एच आएगा ना बेटा, 4 का स्क्वायर इंटू क्या आएगा एच आएगा। अब जान गए होंगे आप लोग 4 से तो 4 कैंसिल हो ही गया और 4 का भाग 152 में देंगे तो आप दे देंगे 4 चौक 4 से 12 8, तो उसकी जो ऊंचाई आई बेटा वो कितनी आई 38 सेंटीमीटर, इसका आंसर आपका आ जाएगा, ध्यान रखना। अगला सवाल सुनिए भाई, थ्योरी के अक्षरों के एक अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाता है, शब्द थ्योरी का शब्दकोश में कौन सा स्थान, बोला जबरदस्त सवाल है। अगर देखा जाए परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर अगर रैंक के आधार पर सवाल जो आता है सबसे बेस्ट सवाल यही होता है, इससे बढ़िया सवाल कोई नहीं होता यार, और अच्छा टाइप है। अभी मैं चाह रहा तुम्हें आंसर देना सिखाता हूं, आंसर देना सीख लीजिए फिर बाद में बता देंगे। सवाल कोई गलत नहीं होगा, जब टॉपिक पढ़ेंगे वहां क्लियर कर देंगे। थ्योरी वर्ड को लिख लीजिए THEORY, ये ऐसे सवाल होते हैं अगर आपको तरीका पता है तो कर पाएंगे, नहीं छोड़ देंगे। टी का मान 20 जानते हैं, एच का मान 8 जानते हैं, ई का मान 5 जानते हैं, ओ का मान 15 जानते हैं, आर का मान 18 जानते हैं, वाई का मान 25 जानते हैं। अब यार इसे हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखना है ना, इसका नंबर कौन सा आएगा, तो खाली तुम्हें तरीका सिखा दे, जब भी ये रैंक वाला सवाल आएगा आंसर हो जाएगा। खाली ये देखो 20 से छोटे कितने अंक मिल जाएंगे इधर, 1 2 3 4 मिल गए, 4 मिल गए, और भाई कितनी जगह खाली है इधर 1 2 3 4 5, और पांचों को कितने स्थान से चेंज कर दोगे फैक्टोरियल 5 से, और क्या बन सकता है भैया 8 से छोटे कितने भैया, 8 से छोटे कितने मिल जाए, एक ही मिलेगा 5, और कोई नहीं, तो बड़े सब एक मिलेगा, और कितनी जगह खाली है 8, इसके बाद 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4, 5 से कोई छोटा कितने मिल जाएंगे इधर, कोई नहीं है तो कोई नहीं तो 0, और कितने भैया इधर 5 से छोटे 3 फैक्टोरियल का गुणा कर लो, 15 से छोटे कितने मिल जाएंगे इधर, कोई नहीं है तो 0, 2 फैक्टोरियल गुणा कर लो, उसके बाद अब 18 से कोई छोटा है नहीं है तो 0, 1 फैक्टोरियल का गुणा कर लो, और लास्ट में आपको पता है ये अपने आप में ये पूरा वर्ड हो जाता है, 1 जोड़ देते। अब इसे सॉल्व करने बैठेंगे, आप सॉल्व इसे करेंगे तो मुझे बताओ 4 हो गया, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है 120, 120 गुणा 4 कितना आएगा 480, फैक्टोरियल 4 का मान कितना आएगा, फैक्टोरियल 4 का मान कितना आएगा बेटा 24 आएगा, 0 गुणा हो गया तो ये 0 ये 0 ये 0 एक और जुड़ जाएगा, 505 आंसर आएगा यार, इसका आंसर कितना आएगा 505 आएगा। तो हम कह देंगे यार थ्योरी को अगर रैंक के हिसाब से लगाएंगे ना तो कौन सा नंबर आएगा बेटा आपका 505 वर्ड यूज होगा ये, ठीक है, इसे रैंकिंग वाला सवाल कहते हैं। और इसके लिए मैं सबसे बढ़िया तरीका तुम्हें बताया, कभी गलत होगा नहीं, आपने अंग्रेजी वर्ड के अनुसार लिख दिया, आप यही से स्टार्ट करो पहले से, जैसे 20 है, अब 20 से कितने छोटे इधर मिलेंगे 1 2 3 4, 4 मिले, और कितने इतना जगह कितनी खाली है 5, तो फैक्टोरियल 5, 8 से छोटे कितने मिले 1 ही मिला और कोई नहीं है, जगह कितनी खाली है 4, 5 से कोई छोटा इधर है कोई नहीं है तो 0,
15 से कोई छोटा इधर है, कोई नहीं, तो 0। 18 से कोई छोटा इधर है, कोई नहीं, 0। और लास्ट में ये 25 को हम लास्ट वाले को एक ही वर्ड मान लेते हैं, इसलिए 1 जोड़ देंगे। अब इसका मतलब हो गया बेटा कुल मिला के कितने हो गए, 505। इसे कहते हैं बेटा रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन परम्यूटेशन में। ठीक, अगला सवाल, 50 लोगों के पास औसत धनराशि 40 रुपए थी, जिससे पता चलता है टोटल रुपए कितने हो गए भैया, टोटल रुपए हो गए, 50 आदमी थे, कहीं घूमने जा रहे होंगे, 40 रुपए के हिसाब से कितना खर्चा था उनके पास, 2000 रुपए थे। एक वो संपूर्ण धनराशि को एक बैग में रख लेते, परंतु क्या होता है 500 रुपए उसमें से चोरी हो गए। चोरी हो गए तो कितने बचे, 1500 बचे होंगे। कुछ ऐन लोग कुछ भी पैसा ना लेने पर सहमत हो जाते हैं। भाई देखो ऐसा है, कुछ लोगों ने कह दिया हमें पैसा नहीं चाहिए, और शेष राशि बाकी के लोगों में बराबर बांट दी जाती है, जिसमें से प्रत्येक को कितने रुपए मिलते हैं, 50। अब ये 2000 रुपए, 50 रुपए तो 500 रुपए चोरी हो गई, 500 रुपए चोरी हो गए तो बचे कितने थे, 1500। और बाद में सब बच्चों ने कितने पैसे लिए, 50 के हिसाब से, तो कितने बच्चों को पैसा मिला होगा, 30। और टीम में लोग कितने जा रहे थे, 50। तो भैया कितने ऐसे आदमी थे जिन्होंने पैसा लेने से मना कर दिया था, वो यही जानना चाह रहा कितने आदमी थे जिन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। 20 आदमी ऐसे ही जिन्होंने कह दिया था हमें पैसा नहीं चाहिए। अरे यार एवरेज देखा जाए 50 लोगों के पास 40 का एवरेज था, टोटल कितना पैसा था, 2000 रुपए। लेकिन यार कहीं जा रहे थे, बैग चोरी हो गया तो 500 रुपए चोरी हो गए, तो बचे कितने थे, 1500 रुपए। अब भाई बांटना तो था, उसमें से कई लोगों ने कहा भैया हमें नहीं चाहिए, इन लोगों ने ना लेने से सहमत हो गए, हमें न दो। तो बचा हुआ जो धनराशि था, बचा कितना, 1500। हर एक को 50-50 रुपए दिए गए, तो कितने दिए गए, प्रत्येक 50 रुपए दिए गए, 1500 कितने लोगों को दिए गए, 30 को। आदमी थे कितने, 50। कितने आदमियों ने पैसा नहीं लिया, 20 लोगों ने, यही जानना चाह रहा था। निम्नलिखित संख्या कौन सी संख्या 8 की वृद्धि के बाद 7, 8, 5, 11 से पूरी तरह फायदे हो जाएगी। एक तरीके तो बच्चा ऑप्शन से चेक कर लेता है, दूसरा तरीका हमें पता है इनका क्या लेते हैं हम, एलसीएम। एलसीएम चारों ऐसे नंबर है, कोई चीज कॉमन नहीं, तो इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 5 गुणा 8 क्या आएगा, 40। 40 गुणा 7 कितना आएगा बेटा आपका, 40 गुणा 7 कितना आएगा, 280। 280 गुणा 11, 88, 22, 8, 30। अब प्रत्येक में कौन सी संख्या में 8 की वृद्धि के बाद विभाजित हो जाएगी। तो वैसे कायदा से एलसीएम कितना आना चाहिए, 3080 आना चाहिए था। अब जो भी आंसर आएगा वो किसका मल्टीपल आएगा, 3080 का। इसका डबल कर, ये तो ऑप्शन में था नहीं, तो इसका डबल कर लो भाई। भाई 7, 8, 5, 11 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी, जो इनका एलसीएम होगा। इनका एलसीएम चारों कोई कॉमन नहीं, मल्टीप्लाई कर लिया, 3080 आया। अब क्या करना है भाई, आपको कुछ नहीं करना, इसका डबल करके देखो। डबल करके देखेंगे, ऑप्शन इसी के पास है, तो ये कितना आएगा, 6180 आएगा। तो 6180 चारों का क्या चला जाएगा, भाग। तो इनमें से कौन सी संख्या बन सकती है, ये तो बन नहीं सकती है। 6180 दिखा रहा है क्या, 8 की वृद्धि के बाद, 8 की वृद्धि के बाद है ना। तो भाई 60 गुणा 5 40, 40 गुणा 7 280, 88, 22, 8, 30 हो गया, 3080। इसी का मल्टीपल करेंगे, इसका मल्टीपल कितना आएगा, 2 8 16। अच्छा 2 8 16। इसका मल्टीपल 2 का गुणा किया ना, 16। अब ये संख्या ऐसी होगी, इनसे विभाजित होगी। अब किस संख्या में ये जोड़ा जाए, 8 जोड़ दिया जाए ना। किस में जोड़ा जाए, 8 इसमें जोड़ दूं ना, ये बन जाएगी ना। 61 52 एक ऐसी संख्या होगी, अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूंगा तो इससे पूरी तरह क्या हो जाएगी बेटा, ये विभाजित होगी। मतलब जो भी आंसर मिलेगा इसी का मल्टीपल मिलेगा। इसमें 8 जोड़ना था तो आंसर क्या आएगा, 61 52 आएगा। ठीक, ध्यान रखना। अगला सवाल, वो ट्रेन जिनमें से एक के स्थान सी से बी की ओर यात्रा कर रही, दूसरी ट्रेन बी से सी की ओर यात्रा कर रही है, एक साथ दोनों मिलती हैं। दोनों के मिलने के बाद ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटे और 9 घंटे पहुंच जाती है, उनकी गति का अनुपात क्या हुआ। आप एक बात ध्यान रखना, ये बहुत बेहतरीन और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। इतनी बार पूछा गया हर वनडे एग्जाम में कि भाई इनकी स्पीडों का जो अनुपात होता है वो अनुपात होता है T2/T1। T2 T1 ये T2 है, T2 9 है, T1 4 है। इनका रूट लेंगे तो कितना आएगा, 3:2। इनकी स्पीडों का रेशियो कितना आएगा, 3:2। और आपको पता होना चाहिए, ये ही बात ध्यान रखना है, ये जो टाइम होता है ना T1 T2, पता है कौन सा वाला टाइम होता है, मिलने के, जब दोनों ट्रेनें मिली होंगी उसके बाद, या व्यक्ति की बात करें, दोनों के मिलने के बाद वो उसके स्थान पहुंच गए, वो अपने स्थान पहुंच जाएगा। अब मिलने के बाद वाला टाइम होता है। इस रिजल्ट को याद रखना, S1/S2 रूट में T2/T1। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, याद रखना। यह याद रखना T1 T2 कौन सा समय, मिलने के बाद वाला समय, याद रखना। अगला सवाल,
एक व्यापारी अपना माल बेच करके 5% का लाभ कमाता है, उसके लाभ का परसेंटेज क्या होगा अगर उसके लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में दोनों में 20% की। अच्छा, सीपी में भी 20% की वृद्धि है, एसपी में भी 20% की वृद्धि है। अगर सेम वृद्धि करेंगे तो प्रॉफिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो फिर भी लाभ कितने का रहेगा, 5 का रहेगा। देखो कैसे समझाते हैं। 100 की चीज होगी, ये कितने में हो गई, बेच दी होगी, 5% लाभ का मतलब 105 में। वो कह रहा है सीपी में 20% जोड़ दो, तो कितना होगा 120, इसका भी 20% जोड़ दो, 20% होता है 21 रुपए, तो कितना हो जाएगा 126। कितना हो जाएगा बेटा आपका 126। अब भी लाभ कितने का हो रहा है 6 रुपए का, कितने पे हो रहा है 120 पे। आप सॉल्व करेंगे फिर भी लाभ कितने का होगा बेटा आपका 5% का आएगा। अगर सेम इंक्रीमेंट सीपी में किया जाए, सेम इंक्रीमेंट एसपी में किया जाए, तो प्रॉफिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रॉफिट भी कितना वही रहेगा जो पहले कितने प्रॉफिट का था 5 का, आज भी प्रॉफिट कितने का होगा 5 का होगा, ये याद रखना। अगला सवाल, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपए का भुगतान 3 समान किस्तों में करना चाहिए, किस्त की राशि क्या होगी। अच्छा भाई, सीआई का सवाल है भाई, इंस्टॉलमेंट आप जानते होंगे तो सिखा देते हैं। 5% की वैल्यू आप जानते हैं। एक बात ध्यान रखना, इंस्टॉलमेंटों को जरूर अलग से पढ़ लेना जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है। सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट, एसआई की इंस्टॉलमेंट पढ़ लेना, साथ साथ आप करंट अफेयर्स की बोले तो सॉरी एसआई की इंस्टॉलमेंट पढ़ लेना बेटा आप, और साथ साथ सीआई की इंस्टॉलमेंट पढ़ लेना। इंस्टॉलमेंट दोनों जरूर पढ़ के जाना बेटा, बिना इंस्टॉलमेंट के काम नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रख लेना। क्या कह रहा भैया आप सुनो, मैं बता देता हूँ तरीका, भी तो आंसर देना। पहली किस्त 20 की 21 मिलेगी, 2 साल दूसरी किस्त होगी, स्क्वायर कर ले, 400 के कितने मिलेंगे 441 मिलेंगे, फिर क्यूब कर ले, है ना, क्यूब कर लेगा तो 20 का क्यूब 8000 होता है, 21 का क्यूब 9261 होगा। अब यार इधर वाली जो लाइन होती है ना, इधर वाली जो लाइन होती है इंस्टॉलमेंट, वो सेम होती है। सेम होने का मतलब इंस्टॉलमेंट क्या रहती है हमेशा, ये सेम रहती है। सेम रहती है तो इसमें इक्वल कर लीजिए। इसे इक्वल करने के लिए यहाँ कितने गुणा होगा 441 का, इसे इक्वल करने के लिए 21, क्योंकि उसी ने तो कहा प्रत्येक समान मासिक किस्त है। इंस्टॉलमेंट क्या रहेगी आपकी सेम, इंस्टॉलमेंट बराबर कर ली। 441 का गुणा उधर करेंगे तो पता है कितना आएगा 0288, ये कितना आएगा 9261, ये भी कितना आएगा 9261। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट तो समान ही रहेगी 9261। और इधर क्या आएगा बेटा आपको पता है, 21 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8400, और ये 8000। अब देखो सवाल हो जाएगा। अब देखो दो किस्त, देखो 5% रेट को ब्रेक कर लेंगे आप इस तरह के सवालों में, 1/20, इसका मतलब 20 रुपए का 1 रुपए जोड़ दो, कितने ब्याज 21 रुपए हो जाएगा एक साल में। 2 है तो क्या कर लेना स्क्वायर, 400 से 441, 3 है तो क्यों कर लेना 8000 से 9261, क्योंकि उसी ने तो कह रखा है 3 है तो। अब प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आपकी क्या रहती है, सेम रहती है। सेम करने के लिए आप कितने गुणा करना पड़ेगा 441 का करना पड़ेगा, इसमें कितने करना पड़ेगा 21 का करना पड़ेगा। अब भैया 21 किसका करना पड़ेगा। अब इंस्टॉलमेंट हर एक जगह क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, इक्वल कर लिया। अब ये बताइए सबको अगर मैं जोड़ दूं, सबको अगर मैं जोड़ने लगा 0 2 8 4 12 8 से 24 1 25, ये धनराशि कितनी मिलनी चाहिए 25,220, और मिली कितनी है भैया, मिली कितनी है धनराशि, इसका मान दे रखा है 25,220 का मान मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा उसने 7500 रुपये। और भैया तुझे कितने का मान चाहिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब तुझे जो मान चाहिए एक रेशियो की वैल्यू चाहिए 750 अपॉन में 2522, और तुझे पता है किसका मान चाहिए था, ओरिजिनलिटी पता है तुम्हें, प्रत्येक किस्त कितने का मान चाहिए 9261 का मान चाहिए। अब ये कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है। इस कैलकुलेशन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे, अच्छा ऑप्शन उसने इतने आसान दे रखे, करने में दिक्कत नहीं आएगी। कैसे यार, मैं आपसे कहूं एक बात बताना मेरे को, जो समझाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को, सुनना। आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो एक काम करो, अच्छा 27 ठीक, ये इस जाएगा, एक 20 है ना, एक काम करो आप, एक काम ये करिए छोटा सा, सुनो 2520 है ना, इसे 22 है तो इसे 20 बना लो, ठीक है भैया, अप्रोक्सीमेट में आंसर दे दो, यहाँ 20 बना दो। 9261 दिख रहा है ना, 9261 दिख रहा है, उसे भी भाई क्या कर लो आप थोड़ी देर के लिए फिर 0 ही बना लो। क्या बना लोगे 0 बना लो, ठीक है। आप एक काम कर लीजिए यार, इसे करने बैठेंगे तो 0 से तो 0 कैंसिल हो ही जाएगी ना, ये 0 कैंसिल हो, अगर इसे भी 0 बनाऊंगा तो ये भी 0 हो जाएगी। 25 से कितनी बार गए 3 बार होगा, 3 नाम 27, 27 के पास कोई ऑप्शन होगा 27, आंसर क्या लगाएंगे डी ऑप्शन हो जाएगा।
27 के पास ऑप्शन हो जाएगा 27। अप्रोक्सीमेट पे तोड़ दीजिए और कोई तरीका नहीं है इसका, ठीक है ना। आंसर कितना आएगा 27 के पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये तरीका था इसका। अगला सवाल, एक काम को ए और बी के साथ मिलकर 6 दिन में करता है, बी और सी के साथ मिलकर 15 दिन में करता है, ए बी सी मिलकर 5 दिन में करते हैं। एक साथ काम करते हुए ए और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे। टाइम एंड वर्क का सवाल है, इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। कैसे भैया, उसने ये लिख रखा है, तो ए और बी मिलकर, 3 दोस्त है ना, ए बी सी भी तो है, ठीक है। तो एक ही बार में ए बी सी तीनों मिल जाए तो कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में। ए और बी कितने में करते हैं बेटा, 6 दिन में। बी और सी कितने में करते हैं बेटा, 15 दिन में। 5 6 15 कैल्शियम कितना आएगा बेटा आपका, 30 आएगा। और 30 आएगा तो मुझे एक बात बताइए, 5 का देगा 6 आएगा, 6 का देगा 5 आएगा, 15 का देगा 2 आएगा। तो मुझे खाली ये बताइए, एक छोटी सी बात सुनना, 3 दोस्त हैं ए बी सी, तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, 6। ए और बी कितना करते हैं बताना, 5। तो यहाँ 6 में से 5 घटा दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, सी की वैल्यू आ जाएगी। तीनों दोस्त मिलकर कितना काम करते हैं, 6। बी और सी कितना करते हैं, 2। 6 में से 2 घटा दूंगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 4। उसने कहा दोनों दोस्त मिल जाए ए और सी मिलके, ए और सी मिलके कितना काम करेंगे, 5। कितना काम करना है, 30। तो कितने दिन लग जाएंगे, कितने दिन लग जाएंगे बेटा, 6 दिन उन्हें लग जाएंगे। आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल क्या करें, इधर देखिए, 3 की पावर 40, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इससे सही है सवाल, वैसे पेपर में सही लिखा होगा, 3 की पावर 40 है, ठीक है। 3 की पावर 40 में 4 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, आपको दिख रहा होगा। जब 3 में हम 4 का भाग देंगे, 3 में जब 4 का भाग देंगे, 4 1 4 कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, -1 की पावर जब भी इवन होती है, आप सब लोग जानते हैं, तो हमेशा क्या आता है, प्लस का 1 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। समान त्रिकोण 2 और भाई ए बी सी और डी ई एफ है, ठीक है। इनके क्षेत्रफलों का रेशियो कितना है, 144 और 81 है। ए बी सी की सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 36 है। तो डी ई एफ की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, आपको पता होना चाहिए। सिमिलरिटी बोले तो ये बताइए, सबसे ए बी सी की सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 36। तो डी ई एफ की सबसे बड़ी भुजा मान ली हमने x। उनके एरिया क्या दे रखे, ए बी सी का एरिया कितना दे रखा है, 144। डीईएफ का एरिया कितना दे रखा है, 81। ये एक बात ध्यान रखना, यहाँ एबीसी का मान रखा है सबसे बड़ी भुजा 36 है, तो यहाँ डीईएफ की सबसे बड़ी भुजा एक x मानी। यहाँ एबीसी का एरिया 144 है, इसका एरिया कितना है, 81। ये भुजा है, साइड है, इधर क्या है बेटा, एरिया। तो साइड और एरिया बराबर में कभी नहीं लिख सकते, और आपको पता होना चाहिए साइड अगर लिखी है तो एरिया को क्या बना लिया करो, स्क्वायर यूनिट ले लिया करो। 36 आएगा, x आएगा, 144 का कितना आएगा, 12 आएगा, 81 का 9 आएगा। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे 12 से 3 बार, x बराबर कितना है, 27 आएगा। x समान कितना है, 27 आएगा। आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। भाई एक बात ध्यान रखना हमेशा, क्या, अरे स्क्वायर एरिया क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर क्या है भाई, ये सेंटीमीटर लिखा है, इधर क्या लिखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरिटी जो जानता है उनके लिए बहुत आसान है, जो नहीं जानता उनके लिए बता रहा हूँ। इधर भुजा लिख दी, इधर क्या लिख दिया, एरिया, और यहाँ पे एरिया क्या होता है हमेशा, स्क्वायर यूनिट। इसको नॉर्मल भाषा में लाने के लिए कह सकते हैं, इधर साइड लिख दो, जब भी एरिया दे रखे उनका क्या ले लो, रूट ले लेना। आंसर आ जाएगा x बराबर क्या आएगा, 27। जो उसकी भुजा होगी क्या होगी, 27। 10 18 14 26 से क्या घटाया जाए जिससे परिणामी संख्या समान अनुपात में हो जाए। ऐसे सवाल आ जाते हैं तो ऑप्शन से भी करने की कोशिश किया करो, या वैसे करेंगे टाइम लगता है, जैसे भी आपको करना है। जैसे 10 में से 8 घटाऊं 2, 18 में से 8 घटाऊं कितना आएगा, 10, 1:5। इसमें से घटाऊं 18 है तो 6, और 18 1:3 नहीं आएगा। 6 घटाने बैठा 4, ये 1:3। इसमें से घटाऊंगा 8 और ये 20 नहीं आएगा। 5 घटाएंगे 5 और 13 नहीं आएगा। 2 घटा के देखेंगे आ जाएगा। तो 2 घटा के देखा आपने 12 24, ठीक है। जैसे भाई कायदा तो ये कहता है कि 10 में से भी x घटाओ, 18 से में से भी x घटाओ, 14 से में से भी x घटाओ, 26 में से भी x घटाओ, सेम यूनिट घटाओ, जिससे कि रेशियो सबका a/b बराबर c/d बन जाए। अब मैंने 8 रख के देख रहा हूँ तो 2 और ये कितना आ रहा है, 2/10 1/5 आ रहा है। यहाँ 8 रख के देख रहा हूँ तो 6 कितना आ रहा है, 18 1/3 आ रहा है। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं। 2 रख के देखो, ये कितना आएगा, 8/16। ये कितना आएगा, 12/24। 1/2 इधर है तो 1/2 है। तो क्या आंसर आना चाहिए, डी ऑप्शन आना चाहिए। वैसे तरीका और भी होता है इसको करने का, ये तो ऑप्शन वगैरह तो छोड़ो, ऑप्शन परेशान भी कर देंगे आगे। तरीका मैं जैसे करता हूँ बता देता हूँ। ये 10/18 लिख दिया, ये 14/26 लिख दिया। आप एक काम किया करो, ऊपर वालों का अंतर ले लिया करो 4, नीचे वालों का अंतर लिख लिया करो 8।
इन दोनों का अंतर कितना, 4 आएगा। इन दोनों का अंतर कितना बेटा आपका, 8 आएगा। अंतर दोनों जगह क्या कर लिया करो, बराबर। अंतर बराबर करने के लिए इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा, 2 का, 8, और नीचे भी कर लो फिर 16। ये बताओ ये 10 से कितनी बन गई, 8 बन गई। प्रत्येक में से कितना कम किया गया होगा, 2 कम किया गया होगा। आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। रेशियो को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए समान अनुपात पे, इस तरह से करके आंसर जल्दी दे देते हैं भाई। ये टेस्ट पेपर होता है तो मैं थोड़ा सा मैं कोशिश ये करता हूँ जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, नहीं तो 40 क्वेश्चन को अगर मुझे डिस्क्राइब में सॉल्व कराना है तो कम से कम 2-2.5 घंटे चाहिए होंगे। और वो मेरा मानना यही है, टेस्ट बच्चा वो दे रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसे समझने में कहीं दिक्कत नहीं आती है, और बिल्कुल नया बच्चा होगा तो उसे दिक्कत आती है। ये बताइए ए बी सी ये क्या चीज़ होती है। अगर अपने मन से आपने ए बी सी, ए का मान 1 2 3 4 मान ले, और बी का मान मान लिया अपने मन से, मान लिए भैया 3 4 5 6 मान लिए, चलो हम कहेंगे ए यूनियन बी क्या चीज़ है। आप कहोगे ए यूनियन बी होगा 1 2, ए और बी मिल जाए तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक मिलेगा, ए यूनियन बी मिलेगा। अब वो ये कहना चाह रहा है कि ए का मान तो आ गया, ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। अरे मैंने मान लिया तुम्हें सिखाने के लिए, सेट थ्योरी का सवाल है। अरे अपने मन से 1 2 3 4 मान लो, इसको 3 4 5 6 मान लो। अगर मैं ए और बी को जोड़ूंगा तो क्या भाई 1 2 3 4 तो आएगा एक्स्ट्रा, और क्या मिल जाएगा उसे, 5 6 मिल जाएगा। ए का मान कितना भाई आप देखना, ए का मान है 1 2 3 4, वो 4 है। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, वो 4 है, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 1 2 3 4 इधर भी है, 1 2 3 4 इधर भी है ना, कॉमन क्या मिलेगा, 1 2 3 4 कॉमन मिला। और ये क्या चीज है आप जानते हो, यही क्या चीज है, तूने क्या मान रखा है, ए आएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका ए आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, डी। अब जो अच्छा सेट थ्योरी का रेट जानता है वो जानता है कि ए यूनियन बी में ए अगर आपको देखा जाए, इसको देखेंगे तो आप कहेंगे भाई इसका आंसर हमेशा क्या आता है, ए आता है। नहीं तो मान के चल जाते, मान से आंसर आ जाते। मानना सबसे आसान लगता है। इस पर जब जितने भी मैं सवाल कराऊंगा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने आए हुए यूपीएसआई के, अब मैं इसमें वैल्यू मान लेता हूँ, अपने मन से कुछ ही मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक निश्चित राशि पहले 2 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट और सीआई पे दी जाती है, उनके बीच में अंतर 1280 का, दोनों मामलों में रेट कितनी है। अच्छा ये रेट को याद रखना, बड़ा जबरदस्त रेट है। डी बराबर पी आर अपॉन 100 की पावर 2। डी क्या चाहिए, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर द 2 ईयर, 2 साल के लिए सीआई एसआई का अंतर है, वह डिफरेंस है। पी माने क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, आर माने रेट होती है, टाइम, ठीक है, इसे लगा लिया करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। डी माने डिफरेंस कितना है, डी आई एस आई का 1280 है। प्रिंसिपल का कितना है भाई पता नहीं है। रेट कितनी है 25%, 25/100 कितना होता है 1/4, 2 बार लिख ले, 1/4 1/4। सॉल्व कर लो यार, 1280 में 16 का गुणा कर दो, 0 आएगा, 128 आएगा, 92 और 2 ये 204 आएगा, 20,480 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन सी डी आएगा। इस रेट को याद रखना, इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 2 साल के लिए सीआईएसआई का अंतर वाला प्रिंसिपल रेट में संबंध होता है। डी मान होता है डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, प्रिंसिपल रेट का संबंध होता है। ठीक है भैया, अगला सवाल, ये भाई डी आई का सवाल है। क्या कह रहा है भैया, ये कोई कंपनी दे रखी है भाई 4 वर्षों में, ठीक है, ए बी सी डी ई, 5 अलग अलग कंपनी है भैया। ठीक है भैया, सवाल है भैया आपका 2013, 14, 15 तीनों में मिलाकर कंपनी द्वारा बेची जाने वाली कांचीपुरम सिल्क और कॉटन साड़ियों की औसत संख्या क्या है। कौन सी कंपनी है भाई ये तो बता। कंपनी इसमें नाम इसने छुपा दिया है और मैं अभी देखता हूँ, क्योंकि डाटा तो इसे देना चाहिए ना, कंपनी कैसे बता पाओगे आप, एक सेकेंड। डाटा इसने हटा दिया है। ई द्वारा बेची जाने वाली, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर देंगे, ई द्वारा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ई द्वारा बेची जाने वाली कंपनी। ई को निकाल लीजिए, कौन कौन सी है, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 13, 14 और 15। तो 13 में कितना था 1908, 1692, 8 को जोड़ दो 17, 19 कितना हो गया 36, 36 और 21 कितना होता है बेटा, 36 और 21 पता है कितना होता है, 36 21 होता है 57, 60। 3 कंपनी है तो एवरेज ही निकालना होगा, 19 20 आंसर आएगा, 90 20 खत्म यार। तो छोटे छोटे सवाल आए हुए इस पे। नेक्स्ट सवाल, अगर 2012 में कंपनी सी द्वारा, अगर 2012 में सी द्वारा बेची गई कांचीपुरम मिल्क एंड कॉटन साड़ियों की संख्या 2013 और 15 में उसी कंपनी द्वारा बेची गई साड़ियों की औसत संख्या से, औसत निकालो, 50% कम है। किससे भैया,
किसकी बात कर रहा है? सी की। 2013 और 15, 2000 सी की बात कर रहा है। 13 कितना है बेटा आपका? 2508, और 15 निकालना भैया कितना है? 2500। 25 25 कितना होता है? 50। 56 और 58 कितना होता है? 64। हम कहेंगे 50 64 इनका सम हो गया। इनका एवरेज अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा बेटा? 25 28 आएगा, 25 32 आएगा। अरे 2508 और 2556, तो हम कहेंगे 25 दूनी 50, 8 और 56 कितना आएगा? 64। एवरेज निकालना है तो क्या आएगा? 25 32। साड़ियों की औसत संख्या से भी 50% कम है, तो 50% कम का मतलब है ये औसत संख्या 100 होगी तो 50% कम होने का तो 50। औसत संख्या 2 होगी तो ये 1 होगा, 2 नहीं है, कितना है? 25 32 है। कितना आंसर आएगा भाई? ये 1266। तो इसमें कितना होगा? 1266 ही आंसर आ जाएगा। 1266 ऑप्शन क्या होगा? बी। भाई इनका औसत कितना आ गया? 2532 आ गया। औसत से भी 50% कम है। औसत को मैं 100 मान लूं, ये 50% कम है तो 50। क्या रेशियो? 2 रेशियो 1, 2 का मान पता है, 1 का मान करना 1266। नेक्स्ट सवाल। वर्ष 2014 में ए और ई दोनों के द्वारा मिलाकर बेची गई साड़ियों की कुल संख्या की तुलना में उसी वर्ष बी और डी द्वारा बेची गई कितना अनुपात होगा? अच्छा, ए और ई 2014, ए और ई और 2014 में इसमें 1344 था, ये 1692 था। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 और 2 कितना आएगा? 6, 9 4 कितना आएगा? 13, ये 16 13 कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है भैया। और बी और डी और देख ले भैया, उसी वर्ष है ना? ठीक है, बी और डी उसी वर्ष। 1176 आ गया, डी कितना आ गया? ये आ जाएगा। तो 6 4 कितना आएगा? 10 आएगा, 7 6 14 आएगा। ठीक है, तो 12 और 14 कितना आएगा? 26 आएगा। इनका रेशियो चाहिए था। इनका रेशियो अब देख लीजिए क्या बन सकता है रेशियो? 30 36 और 26 40। तो किसका भाग जाएगा भाई इसमें? तो एक बात बताओ, इसमें किसका भाग देके देखें हम? सीधा 11 का भाग देना, 11 दूनी 22 का ही भाग दे दे। 22 का भाग देगा, 22 1 22, 8 3, 8 3 मतलब हो गया 66, 17 8, 22 का भाग देगा, 22 दूनी 40। अब क्या हो सकता है? अब हो सकता है भैया 12 का नहीं जाएगा यार, नहीं जाएगा। 6 का और चला जाएगा, 6 का भाग और चला जाएगा, 6 का भाग जाएगा तो यार 6 दूनी 12, 6 थी 18, 6 का भाग जाएगा 20, 23 20। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका? सी। तो कुल मिला के सम था यार, जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये आपने कर दिया, 23 20 इसका आंसर है। अगला सवाल। एक बोतल में 40 लीटर शुद्ध शराब है, उसमें 25% निकाल दी जाती है, फिर उसे पानी की उतनी ही मात्रा में डाल दी जाती है। इस प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराया गया है। अंतिम मिश्रण में शराब का लगभग कितना परसेंट है? अंतिम मिश्रण में शराब कितना है ना? ठीक है भैया, देखो परसेंटेज का सवाल है तो ऐसे ही कर लो। 25% निकाली जाती है, मतलब 4 से एक बार में 3 बचेगी, 2 बार में क्या कर लो? स्क्वायर कर लेना यार। 16 से कितनी बची होगी? 9 बची होगी। तो भैया 16 से 9 बची, स्टार्टिंग 16 होगी तो 9 बचेगी। कितनी कमी हो गई? 7 की। कितने से कमी हो गई? 16 से। इनटू क्या करेंगे? 100। सॉल्व करने बैठ जाओ। सॉल्व करने बैठेंगे 4 से 25 बार, 4 से 4 बार, 175/4 आएगा। 175/4 कितना है? 3 4 16, लगभग 44 47 ऑप्शन होगा कोई। 56 कैसे कह रहा है? 4 चौक 16, 4 से 12, ये कैसे गलती कर रहा है भाई? नहीं नहीं, क्या कह रहा है? अंतिम मिश्रण शराब की मात्रा कितनी रही? सॉरी 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 सॉरी, अरे यार ये देखो 4 से 3 हो गई, 2 बार में क्या कर लो? 2 बार किया गया है तो एक बार और है तो मतलब 2 हो गया। 16 से कितनी रह गई? 9। अंतिम मिश्रण में 9 रह गई। कितने से? 16 से। इनटू क्या करेंगे? 100। 4 से कितनी बार? 25 बार। 4 से कितनी बार? 4 बार। 225/4। सॉल्व करने बैठेंगे तो आंसर 56 पॉइंट समथिंग आएगा, और 56 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल। एक बैंक में अधिकारियों का औसत वेतन 3000 रुपये, क्लर्कों का वेतन 2000 रुपये, अधिकारियों क्लर्कों का वेतन मिलाकर 26,000, 30,000 20,000 26,000। अच्छा भाई, बैंक में अधिकारियों और, अच्छा भाई मिक्सर एलिगेशन लगाओ ना, मिक्सर एलिगेशन बेस्ट है। ऑफिसर का लिख लो और भैया क्लर्क लिख लो। और आपको पता है ऑफिसर का रेशियो कितना है? 30,000 है। क्लर्क का कितना है बेटा? 20,000 है। दोनों को मिला के कितना है? 26,000 है। रेशियो लगाओगे, ये कितना आएगा? 6, इधर का 4,
और तुझे पता है क्या रेशियो आ गया, 3:2। टोटल कितने लोग हैं, 5। 5 नहीं, कितने लोग हैं टोटल, 125। कितने गुना हो गया, 25 गुना। पूछा किसका है, बैंक में अधिकारियों, क्या पूछा, बैंक में कितने क्लर्क है, क्लर्क बोले 2 का रेशियो, 25 दूनी 50 है। क्लर्क कितने बेटा आपके, 50 इसका आंसर है। जब भी 2 चीज दे रखी हो तो सबसे बेस्ट तरीका होता है भैया क्या, मिक्सचर एलिगेशन। दी बर्तनों में 2:1, 3:1 में एंड वाटर एंड एल्कोहल एंड वाटर का रेशियो है। उस अनुपात को ज्ञात करो जिन्हें उन्हें मिलाया जाता है ताकि एक नया मिश्रण जो फाइनल मिले, एल्कोहल एंड वाटर का रेशियो 5:2 मिले। तो आप जानते हैं एल्कोहल वाटर, फिर मिक्सचर एलिगेशन, पहले में कितना था, 2:1 था। क्या था भैया आपका, 2 क्या था, 1 था। बाद में कितना हो गया, दूसरे में कितना था, 3:1। फाइनल में कितना मिलना चाहिए, 5:2। तो मिक्सचर एलिगेशन, इसकी मात्रा 3 है, इसकी मात्रा 4 है, इसकी मात्रा 7 है। सबसे पहले इनको क्या कर लेते हैं आप, इक्वल, 3 4 7 कैल्शियम, एलसीएम क्या आएगा, कोई कॉमन नहीं तो नहीं का मल्टीप्लाई, 7 गुणा 4 कितना आएगा, 28। 3 गुणा 7 का 21, 4 गुणा 3 का 12। किसी एक से सॉल्व कर लो, किसी एक से सॉल्व करने का मतलब है एल्कोहल को ले लो या वाटर को, पहले में दूसरे में। मुझे बताओ 28 का गुणा करेंगे, एल्कोहल पहले में कितना था, 56, दूसरे में एल्कोहल कितना है, 63, फाइनल में एल्कोहल कितना है, 60। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे, 3 और ये 4, तो भैया कह देंगे पहले और दूसरे किस रेशियो में मिलाया गया था, 3:4 में मिलाया जाएगा। जो अच्छा जानता है मिक्सचर एलिगेशन, भाई जब 2 चीजों को मिलाकर फाइनल रेट प्राप्त किया जाता है तो क्या लगेगा इसमें, मिक्सचर एलिगेशन। एक और सवाल बेटा, एक समुच्चय है जिसमें 17, 19, 36, 47, दूसरा समुच्चय 1 से लेकर 100 तक, पी डैश में। भाई ये बताओ इसमें कितने थे, इसमें 4 लोग थे, इसमें कितने लोग थे, 100 लोग थे। 100 में से अब वो जानना चाह पी डैश में तत्वों की संख्या कितनी होगी, वो जानना चाह रहा है। अगर इसमें से, सॉरी, पी ये है, यू ये है, अब वो जानना चाह रहा है पी टोटल कितने थे भाई आपके पास, 100 थे। पी डैश का मतलब पी में कितने लोग नहीं है, 100 में से 4 लोग नहीं है, तो कितने बने आंसर आएगा, 96 आंसर आएगा। अरे टोटल लोग कितने थे, 100 थे, पी में कितने थे, 4 थे। पी डैश का मतलब जितने नहीं है, नॉट कौन कौन कितने लोग नहीं है इसके अंदर, 96 नहीं है। अगला सवाल, एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी 5 की स्पीड से तय करता है, कार द्वारा 40 की दूरी 120 की 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर दूरी तय करता है, बस द्वारा 50 किलोमीटर की प्रति दूरी 350 से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, औसत चाल में एक लाइन याद रख लो, बहुत जबरदस्त लाइन है, एवरेज स्पीड जो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, कुल दूरी कितनी होगी, 20 किलोमीटर ये हो गई, दोबारा में कितनी चलता है, 120 चलता है, तीसरे में कितना चलता है, 350 चलता है। कितना टाइम लगेगा ये बता दें। टाइम कैसे निकालेंगे भैया, 5 की स्पीड से 20 में भाग देते, कितने घंटे लगेंगे, 4। 40 की स्पीड से चलता है बंदा, 120 गया तो कितने घंटे लगेंगे, 3। 50 की स्पीड से चला, 350 चला, कितने घंटे लगेंगे, 7। तो कितना दूर हो गया बेटा ये, हम कह देंगे 20 140 490 हो गया। और कितने घंटे हो गए बेटा आपका, 14 घंटे। तो आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 35 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, 35 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड होती है कुल दूरी बट्टे कुल समय। रमा ने 1200 की कुल लागत पर 2 घड़ियां खरीदी, वह एक घड़ी को उसके लागत मूल्य से 20% कम पर मूल्य पर बेचती है और दूसरी घड़ी को उसके लागत मूल्य से 50% अधिक पे। अगर पूरे लेन देन में उसे 40 रुपए का लाभ कमा लेती है, ठीक है। तो भैया वो जानना चाह रहा है दोनों घड़ियों का लागत मूल्य के बीच का अंतर कितना है। तो भाई इसमें भी ऐसे सवाल में मैंने क्या बताया, मिक्सचर एलिगेशन लगा लो, बढ़िया लगेगा, ये भी आसान कर देगा। पहली पे कितने का, 20% कम मूल्य पे बेचती है, मतलब कह सकते हैं पहली पे 20% का क्या हो गया है, लॉस। दूसरी पे क्या हो रहा है बता रहा भैया, 50% अधिक पे बेचती है, तो 50% का क्या कमा रहा है, प्रॉफिट। ओवरऑल कितना लाभ कमाती है, 40 का लाभ कमाती है। कितने पे कमाती है पता ओवरऑल 1200 पे कमाती है, इनटू क्या आएगा, 100 आएगा। तो ओवरऑल उस बंदे को जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ, 10/3 का। मिक्सचर एलिगेशन के बारे में पता होगा आपको, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी होती है, घटा लोगे आसान हो जाएगा। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, इसमें से देखो लाभ है तो प्लस लगा लो, इसमें से घटाओगे 10 में से घटाओगे तो आप करोगे 150, 140/3 आएगा और इधर घटाने लग जाएंगे तो माइनस, ये प्लस में से माइनस जुड़ जाएगा। अरे क्योंकि भैया जानते हो ना, अगर मैं आपसे कहूं मैं आपसे कहूं 2 में से 3 को घटा दो, -3 को घटाओ तो क्या होगा, जुड़ जाएगा ना 2 में से, ये लॉस है यार। और इसमें से घटाएंगे जुड़ जाएगा,
50 और 10 कितना आएगा 60/3। रेशियो कितना आएगा, रेशियो हो जाएगा भाई इनका 7:3। इससे ये पता चला पहली वाली चीज 10 की 7 की थी, दूसरी 3 की है, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो सीपी पे ही होता है। ये 7 की होगी, ये 3 की होगी, टोटल कितने की 10 की, 10 की थोड़ी, टोटल कितने की 1200 की, कितने गुना हो गया 120 गुना। तो ये भी 120, अच्छा अंतर ही तो पूछ रहा है, 7 और 3 के बीच में अंतर कितने का 4 का, 1 का 1 कितना है 120, तो 480 इसका आंसर आना चाहिए। अरे आंसर तो 480 आना चाहिए, कैसे गलती हुई। दोबारा देख लेते हैं। रमा परचेज 2 वॉच फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ द 1200, शी सोल्ड 1 वॉच 20% लेस देन इसका कॉस्ट प्राइस, मतलब 20% लेस देन पे भी चाहिए, एंड द अदर द 50% मोर इट्स कॉस्ट प्राइस, 50% प्रॉफिट पे, शी मेड ए प्रॉफिट 40 रुपीज का, है ना, एंटायर 40 रुपए का लाभ कमाया 1200 पे। तो हम कहेंगे 4 से भाग दिया 10/3 आया, ठीक है। अब भैया इसे सॉल्व करना चालू किया हमने, बड़ी में से छोटी गई तो 150 में से 10 गए तो 140/3, ठीक बात है। इसे करेंगे तो यार ये माइनस जुड़ जाएगा ना, अच्छा सा 20 थी 60 और 10 70 आएगा, सॉरी, ये कितना आएगा 70/3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा भाई 70/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 रेशियो कितना आया 1 आया, और 2 रेशियो 1 आने का मतलब है ये 2 का होगा तो ये 1 का होगा, टोटल 3 का नहीं, कितने टोटल ये 1200 के, कितने गुना हो गया बेटा 400 का। इनके बीच का अंतर भी कितना है 1 रेशियो, 1 का मान कितना है 400 आया, इनके बीच का अंतर ही तो पूछा था, तो आंसर कितना है बेटा आपका 400 इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल बेटा देखिए, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र कितनी थी बेटा आपकी 44 ईयर थी। बहुत बढ़िया सवाल है। जब बेटा शादी कर लेता है तब उसकी पत्नी परिवार में शामिल हो जाती है तो परिवार की औसत आयु में 2.5 वर्ष की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्यों, देखो परिवार में पहले 5 आदमी थे, अब भैया घरवाली आ गई, बोले तो शादीशुदा हो गए बंदा, 6 लोग हो गए। उसके आने से क्या हुआ है, उसके आने से एवरेज में क्या हुआ, सभी में कमी हो गई है। इससे इसका मतलब ये क्लियर है, जो वाइफ आई है भाई, अगर वाइफ भी 44 साल की आती है, वैसे 44 साल की वाइफ तो नहीं होगी भैया, फिर भी मान लो अगर वो 44 साल की आ जाती, एवरेज भी पहले कितने का था 44 का था, तो भैया आप एक बात देखिए, एवरेज भी 44 का था और वाइफ उनकी जो बीवी है वो भी 44 साल की होती, एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उसका मतलब वो उसकी बीवी 44 साल की नहीं है, उसके आने से एवरेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब उसकी बीवी भी 44 साल से क्या होगी, छोटी होगी। उसके आने से कितने का एवरेज पे प्रभाव पड़ा है, 2.5 का। कितने लोगों पे पड़ा है, 6 लोगों पर, क्योंकि उसके आने से पहले 5 थे, खुद भी आ गई ना, 6 लोग हो गए, तो कह देंगे 15 घटा दे। उसकी जो वाइफ आई है, जो उसकी वाइफ आई है वो कितनी की आई बेटा आपकी 29 साल की। इसका मतलब उसकी जो बीवी आई है, जिसकी शादी हुई है, वो कितने साल की, 29 साल की। अब वो कह रहा है शादी के 2 साल बाद परिवार में एक बच्चा पैदा होता है। शादी के कितने साल बाद, 2 साल बाद। इसका मतलब है जो बेबी है, ठीक है भैया, शादी के 2 साल बाद, और शादी के 5 साल बाद बताओ, तो ये बताओ शादी के टाइम पे दुल्हन की आयु कितनी थी 29, शादी को कितने साल हो गए 5 साल, तो बीबी की एज कितनी होगी इस समय 34। अब वो ये बताओ जो बच्चा है वो कितने साल का होगा, भैया आज शादी को हो गए 5 साल, कितने हो गए भैया 5 साल, लेकिन जो बच्चा हुआ वो कितने साल बाद हुआ है 2 साल बाद, तो जो बच्चा होगा वो कितने साल का होगा 3 साल का। इन दोनों का एवरेज पूछा है, 34 और 3 कितना होगा 37, 2 का भाग दे देंगे। आज के दिन बीबी और उस बच्चे का जो एवरेज होगा वो कितना होगा बेटा आपका 18.5 होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित डेटा समुच्चय के परास जानते हो क्या होते हैं, रेंज क्या होती है भैया, इसमें जो डाटा दे रखा होता है मैक्सिमम वाले डाटा में से मिनिमम वाला डाटा हटाते हैं, उसी को कहते हैं क्या, रेंज कहते हैं। पूरा डाटा देखा 8 10 17 17 21 28 58, मैक्सिमम रेंज कितनी है 58, मिनिमम रेंज कितनी है 8, इसी को कहते हैं रेंज कितनी आई 50। और बहुलक तो हर बच्चे को याद ही होगा। बहुलक क्या होता है गुरुजी, जो डाटा सबसे ज्यादा रिपीट होता है वही बहुलक होता है भैया। बहुलक जो सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है 17, क्योंकि 17 2 बार मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा 17। इन दोनों के बीच का अंतर दिया है 50 और 17 का अंतर निकाल दो, अंतर कितना आएगा 33, इसका अंतर आएगा, अंतर कितना आएगा 33। नेक्स्ट सवाल, नीचे दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण हल करें, एक्स और वाई के बीच में संबंध ज्ञात करें। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छा पार्ट है, तुम्हारे एग्जाम में है यूपीएसआई में,
ये जो एडवांस के क्वेश्चन डाल रखे होते, खासकर मैं एडवांस के सवालों को पीवाई की कोई डालता हूँ, नए सवाल नहीं लेता हूँ, ठीक है। ये सब तुम्हारे एग्जाम में आए हुए देख लेना। इन इक्वेशनों को सॉल्व करके बताओ। 48 कैसे आएगा, 8 से 14, तो x प्लस 6 भी आएगा, x प्लस कितना आएगा 8 भी आएगा, इक्वल टू 0। यहाँ से x के दो मान मिलेंगे, एक x का मान माइनस के 6 मिलेगा, एक माइनस के 8 मिलेगा। 21 दूनी 42 या 19 लाना है ना, तो भाई एक काम करो, 19 कैसे आएगा, तो इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर लो ना, 2y² माइनस के 21y माइनस के प्लस के 2y माइनस के 21 इक्वल टू 0। आप क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 2y कॉमन लेंगे, इधर से प्लस के 1 लेंगे, इधर वाले में क्या बचेगा 2y, वैसे कॉमन ले या नहीं जा सकता है, और यहाँ से y कॉमन लेंगे, यहाँ से 1 लेंगे, 2y, यहाँ से y कॉमन लेंगे, तो बताओ यहाँ खाली क्या बचेगा 2y बचेगा, और यहाँ खाली क्या बचेगा 21 बचेगा। और x y के मान 2 आएंगे, y के भी 2 मान आए, क्या क्या मान आए पता है आपको, y के 2 मान आए, y का मान एक तो माइनस का 1 आएगा, और 21 इधर जाएगा, 21/2 आएगा। अब तुम देखो ये भी दोनों नेगेटिव है, वो भी माइनस के 6 माइनस के 8, कॉमन सेंस वाली बात है, y का मान पॉजिटिव है और y का मान नेगेटिव भी है, तो माइनस का 1 है, तो कौन बड़ा है इसमें, y बड़ा होगा, हर कंडीशन में y बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन है गया। हर कंडीशन में कौन बड़ा है y, तो आंसर क्या आएगा डी। नेक्स्ट सवाल, बिन्नों का एचसीएफ चाहिए। भाई ये क्या बन लिखी है 6/7, ये क्या लिखी है 27/14, 15/14 और 12/7। एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ चाहिए तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। अब तुम मुझे बताओ एचसीएफ इनमें ऊपर वाले को एक कॉमन है, 6, 27, 15, 12, सब में किसका भाग जा रहा है 3 का, एलसीएम क्या आएगा 7, 14 का 14, तो आंसर कितना आएगा 3/14, आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, तो पाइप में पी एक टैंक को क्यू होगा, दूसरा और क्या होगा, पी और क्यू एक टैंक को 15-45 मिनट भर सकते हैं, पाइप आर 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। यदि पाइप पी को 1 मिनट के लिए खोला जाता है, उसके बाद पाइप क्यू को 1 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर पाइप आर को 1 मिनट के लिए खोला जाता है और टैंक बनने में इस पद्धति को दोहराया जाता है, तो टैंक को कितना टाइम लगेगा। कुल मिला के अल्टरनेट टाइप है, एक मिनट के लिए पी, फिर 1 मिनट के लिए क्यू, 1 मिनट के लिए आर, अल्टरनेट चलता रहेगा, फिर दोबारा से पी क्यू आर ऐसे चलेगा। तो सिंपल सी कहानी अल्टरनेट की आप जानते होंगे। मुझे बताइए पी कितनी देर में भर दे सकता है भाई आपका, पी 15 मिनट में, क्यू 45 मिनट में, आर 30 मिनट में खाली कर सकता है। खाली कर देगा वही नेगेटिव लगा लिया करो, जिससे याद रहे खाली करने वाला न रहे। 15, 45, 30 की एलसीएम कितना आएगा 90 आएगा बेटा। ये कितना पॉजिटिव है 6, ये कितना पॉजिटिव है 2, ये कितना नेगेटिव है 3। मुझे खाली इतना बताइए आप, उसने कहा पहली देर के लिए पहले पी को खोला गया, फिर क्यू को खोल, पहले पी को खोलेंगे, फिर क्यू को खोलेंगे, फिर आर को खोलेंगे, तो ये बताओ 3 मिनट के अंदर कितना काम हो जाएगा, 6 भरेगा, 2 भरेगा 8, 3 खाली हो जाएगा, तो टंकी के अंदर पानी कितना जाएगा 5 जाएगा। अब आपको कुछ एक चीज याद होनी चाहिए, पाइपलाइन सिस्टम एक इसकी कनेक्टिविटी उससे बनती है, किससे, एक बंदर वाला सवाल होता है। एक बंदर है 2 मीटर चढ़ता है, फिर 3 मीटर, जैसे 3 मीटर चढ़ेगा 2 मीटर नीचे उतर आता है, तो बताइए इस बंदर को इस 50 मीटर के पोल पर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे सवाल में आपको पता चलेगा, या ये सवाल है टंकी की बनने वाला, ये बताओ आखिरी टाइम पर जब टंकी भरी जाएगी तो कैसा काम किया जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव करेंगे जब भी तो टंकी भर देंगे बेटा। तो बेटा मेरा कहने का मतलब ये नेगेटिव काम है ना, थोड़ी देर के लिए एक काम करो, जो ये पॉजिटिव ऐसा करो यार, ऐसा करो जो पॉजिटिव काम है ना थोड़ी देर के लिए माइनस कर लो। अब मान लो टंकी में पानी 90 की नहीं, कितनी की है 82 की, अब 82 की टंकी है, थोड़ी देर के लिए मान लो ना, टंकी तो 90 की पर 82 मान लो, 5 लीटर पानी बनने में 3 मिनट, 82 कितने गुना बेटा इसका 16 गुना, इसका भी कितने गुना 16 गुना, 48 मिनट लगे और टंकी में पानी कितना आ चुका है पता है, 48 मिनट लगे टंकी के अंदर पानी कितना आ चुका है 80 लीटर आ चुका है। अब क्या होगा भाई, अगला नंबर किसका आएगा, अगला नंबर आएगा भैया किसका, जिसकी शुरुआत की गई होगी पी की, 1 मिनट और लेगा, कितना पानी भर देगा 6 लीटर, 49 हो गए। फिर भैया अगला नंबर किसका आएगा बेटा आपका, इसी का आएगा, क्या नाम है क्यू का, 1 मिनट और लेगा 2 लीटर और आ जाएगा। कुल मिला करके ये बताओ 50 मिनट हो चुके हैं, पानी कितना आया 50 में आ गया है 50 में आ चुका है 88। अब क्या सीन बनेगा भाई,
अब ये बनेगा 50 में 88 आ चुका है। अब नंबर किसका आएगा, जो खाली करने वाला है। 1 मिनट और लगेगा यार, और ये कितना खाली कर देगा, 3। मुझे इतना पता चल चुका है 51 मिनट के अंदर टंकी के अंदर पानी कितना जा चुका है, 85 लीटर जा चुका है। अब क्या सीन बनेगा, 51 मिनट तो पूरा हो गया। अब जो नंबर आएगा ये पूरे दिन में 1 मिनट में कितना पानी भरता है, 6। टंकी के अंदर पानी कितना आ चुका है, 85। टंकी के अंदर पानी भरना कितना, 90। 85 आ चुका है, 90 भरना है, तो खाली कितने की है, 5 की। ये भरेगा कितना, 6। तो आंसर भी क्या आएगा, 51 सही 5/6 आंसर आएगा। आंसर आएगा ये लिखा है ऐसे, ये 51 सही 5/6 इसका आंसर आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया बंदर के आधार एक सवाल पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसी के आधार पर सवाल को हम कराते हैं ना, ध्यान रखना। तो भाई उसी के आधार पर सवाल को हम कराते हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, सुन ले भाई। इसमें यही होता है कि 3 मिनट में 5 हो गए, जो पॉजिटिव काम में माइनस कर ले थोड़ी देर के लिए, टंकी मान ले 82, 16 गुना इधर कर 16, 48 मिनट में 80। नेक्स्ट नंबर 1 मिनट लगेगा 6 बढ़ेगा, नेक्स्ट मिनट से 2 और बढ़ेगा, 50 मिनट में 88, 1 मिनट आग हटा देगा 3, 51 मिनट में कितना, 85। टंकी कितने की है, 90 की, 85 भरी जा चुकी है। अभी खाली कितने की है, 5 की। नंबर कितना होता है इसका, 6। तो 51 से 5/6 आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल, एक बैग में 6 लाल गेंदें, 4 हरी गेंदें, 5 नारंगी गेंदें। अगर बैग में से 3 गेंदें बेतरतीब ढंग से कैसे भी निकाल लो भैया, तो क्या प्रायिकता होगी, सभी तीनों गेंदें या तो लाल हो या क्या हो, नारंगी हो। ठीक है, या तो लाल हो ये, या तो नारंगी हो। ठीक है, समझाते हैं, एक बार सुनना। देखिए यार, मुझे बताइए, एक छोटी सी बात बताइए आप। वो ये कहना चाह रहा है, या बैग में 3 गेंद निकाली जाती है, या तो लाल हो या नारंगी हो। ये बताओ, लाल गेंद कितनी थी आपकी, हाँ बेटा, लाल गेंद कितनी थी, 6। 6 में से 3 निकल सकती है, ये निकल सकती है, या का मतलब फिर 7 में प्लस नारंगी कितनी है, 5। 5 में से 3 ये, और टोटल कितनी गेंद है भाई, 6 4 10 5 15। 15 में से कितनी सिलेक्ट की जा रही थी, ये कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है। ये सॉल्व करने के बाद भैया आपका आंसर आ जाएगा। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर वैसे आपको बता देता हूँ 6/91 आएगा। जो बच्चा जानता है सी वगैरह को कैसे ब्रेक करते हैं, आपको पता है कैसे ब्रेक करते हैं। 6 3 बार ब्रेक कर ले, 6 गुणा 5 गुणा 4, नीचे 3 को ब्रेक कर ले, 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे यहाँ पे लिख ले 5 गुणा 4 गुणा 3, नीचे लिख ले 3 गुणा 2 गुणा 1, नीचे कर ले 15 लिख ले, 15 गुणा 14 गुणा 13, नीचे क्या लिख ले भैया, 3 गुणा 2 गुणा 1। और आप जानते हैं सब में 3 2 1 3 2 1 3 2 1 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखना भैया, 6 5 30 चौका 120, 120 आएगा, 5 चौक 20 दिया 60 आएगा। और नीचे करेगा तो 15 गुणा 14 गुणा 13 ही रहने दे, और ऊपर हो जाएगा 180 आ जाएगा। नीचे आएगा 15 गुणा 14 गुणा 3 रहने दे 13। और भाई एक बात बताओ, 15 12 का भाग देगा 2 से, ये 6 बार, 2 से ये 7 बार, तो 6/91 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा, 6/91 इसका आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो भाई देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है भाई, सुनना। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई को 4 इकाइयों की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में 16√3 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। मूल त्रिकोण की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये जानना चाह रहा है ना। जब एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 4 की वृद्धि कर दी जाए। एक बात बताओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है आपको पता है, √3/4 a² या x मान लो, √3/4 x² होता है। उसने कहा है समबाहु त्रिभुज की भुजा में कितने की वृद्धि कर दी जाए, 4 सेंटीमीटर की, तो x + 4 हो गई। इस वाले एरिया में तो इस वाला एरिया घटाओगे तो आंसर कितने की वृद्धि हो रही है, 16√3 की वृद्धि होगी। अब सॉल्व कर लो यार, कैसे सॉल्व करोगे यार, √3 सब में गया, a + b का होल स्क्वायर, a कितना आएगा भाई, x² + 16 + 8x आएगा, माइनस के x² आएगा, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। x² से x² कैंसिल, 8x, 16 उधर जाएगा 48 आएगा, x का मान कितना आएगा, 6 आएगा। तो हम कह देंगे जो समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी वो कितनी होगी बेटा, होगी 6 यूनिट होगी।
अरे पहले समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना माना हमने, √3/4 ए स्क्वायर, ए का मतलब कितना मानी x। अब एरिया कितना होगा √3/4 x प्लस के 4। इस एरिया में से इसका एरिया घटाएंगे तो इतना बढ़ रहा है, x समान कितना है बेटा आपका 6 आया। इधर देखते हैं, एक भाप ट्रेन समान गति से एक निश्चित दूरी को तय करती है। यदि भाप ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती तो निर्धारित समय से 16 घंटे कम में पहुंचती। अगर भाप ट्रेन 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलती निर्धारित टाइम से 12 घंटे अधिक पहुंच लेती। ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी के, बहुत बढ़िया सवाल है। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर अगर कोई सबसे बढ़िया टाइम मानी जाती तो वो यही सवाल है। यही एक ऐसा सवाल है, ना इसमें आपको ओरिजिनल स्पीड दे रखी है, ना ओरिजिनल टाइम दे रखा है, ना ओरिजिनल डिस्टेंस, तीनों चीजें गायब है। अब इक्वेशन से करेंगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो तरीका सिखा रहे उससे सीख लेंगे, डायरेक्ट जल्दी आंसर आएगा। क्या, अपने मन से मान लो स्पीड इसकी एस थी, कितनी मान ली एस, जो कहे इसकी बात सुनते हैं, इसकी स्पीड में 8 घंटा तेजी कर दो तो एस प्लस क्या कर लो 8। उसकी स्पीड में क्या करें दोबारा से भैया 4 घंटा धीमी कर दो, एस -4। बढ़ाया तो प्लस कर दिया, घटाया तो माइनस कर दिया। जो कुछ यहाँ पे लिखा है ना 8 4 संख्या लिखी वही संख्या यहाँ लिख लो। अब इधर टाइम देख लो यार, टाइम के बारे में पहला कितना टाइम था भैया, पहला टाइम था 8, बढ़ाने के बाद 16 घंटा कम लग रहे थे, बाद में 12 घंटा ज्यादा लग रहे। मैं ये कह दूंगा इनके टाइमों का रेशियो था 4:3, इनकी स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। अब देखो ये चीज क्या थी, स्पीड ही थी ना, इन टाइम को मैंने स्पीड बना करके गुणा कर दिया। 4 से कितनी बार गुणा होगा 2 बार होगा, 2 से भी कितनी बार होगा 2 बार। यहाँ 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 2s + 16 होगा, 3s - 12 होगा। s का मान आ जाएगा 16 12 28 आएगा। अगर सवाल में स्पीड पूछी होती तो आंसर आ जाता उसकी स्पीड कितनी 28 किलोमीटर पर आवर, लेकिन सवाल पूछा ही नहीं है। अब सवाल में स्पीड ना पूछ के क्या पूछा है, अब सवाल को करते हैं। ये तरीका हो गया, स्पीड आ गई। अब देखो उसने कहा था स्पीड में 8 जोड़ दिया जाए, 28 और 8 कितनी स्पीड हो जानी चाहिए 36। स्पीड कितनी हो जानी चाहिए 36। दोबारा में क्या कह रहा था देखना, स्पीड में 4 कम कर दी जाए, 24, 28 में से 4 गए तो कितना आएगा बेटा 24 कर दी जाए। 24 और 28 मान लो अपने मन से, जो दूरी है वो अपने मन से आपने कितनी मान ली बेटा, आपने अपने मन से 72 मान ली। इसे जाने में 2 घंटे लगे, इससे कितने घंटे लगे 3 घंटे। इन दोनों के टाइमों में पता है कितने घंटे का अंतर आ रहा है, एक रेशियो का अंतर आ रहा है। जबकि पता है उनके टाइमों में अंतर कितना आ रहा है इन दोनों के द्वारा, इसको बेटा लगता है 16 घंटा कम और इसको लगता है 12 घंटे ज्यादा। 16 घंटा कम लग रहा है, 16 घंटा कम लग रहा है, ये 12 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, एक का मान अंतर है तो जुड़ जाता है ना। एक का मान कितना है 28 गुना, तो ये दूरी भी कितनी होगी 28 गुनी होगी, और 72 का 28 गुना आएगा 2016। कितना आएगा बेटा 2016। तो ये दूरी कितनी होगी 2016। स्पीड पूछे तो यहाँ खत्म हो गया, लेकिन स्पीड नहीं पूछा है, उन्होंने आगे पूछा है तो उसने जो कहा था सुनो, उसने कहा स्पीड 8 बढ़ा दो, 28 8 36, स्पीड कितनी कम कर दो 4, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 24। 36 24 का एलसीएम कितना आएगा बेटा आपका 72। तो 2 घंटे और 3 घंटे, इनके बीच में अंतर कितने का एक का मान कितना आएगा 32 आएगा, सॉल्व हो जाएगा। लास्ट सवाल एक और है इस पे, मुकेश योगेश सुरेश का वेतन कितना 3 4 5 है। उनके वेतन में 10 25 20 की वृद्धि हो जाती है। यदि उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28 या 600 है तो मुकेश का मूल वेतन क्या होगा। अब मुझे बताइए, खाली ये बताइए, ये 3 दोस्त हैं मुकेश योगेश और सुरेश, भाई ये बताइए इसका वेतन कितना था 3 4 और ये कितना 5। इसे 30 मान लो, इसे 40 मान लो, इसे 50 मान लो। हाँ तो भैया इसमें कितने की वृद्धि कर दो 10 की, 10 की वृद्धि करोगे 3 रुपए जोड़ दोगे तो कितने 33 आएगा। इसमें कितने की वृद्धि करोगे 25%, 1/4 वृद्धि करोगे तो कितना आएगा ये 50 आएगा। और भैया 20% कितना होगा इसका 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा 60 आएगा। उसी ने कहा है, क्या कहा भैया सुन ले, उनके संशोधित वेतन मतलब बाद वाला वेतन 6 5 11 110 और 30 143 हो गया। इसकी वेतन की जो कीमत दे रखी है 28 या 600 दे रखी है, कितने गुना हो गया 143 का 200 गुना हो गया। और हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे पूछ रहा है भैया, हमसे पूछ रहा क्या है मुकेश का ओरिजिनल वेतन। मुकेश का भैया स्टार्टिंग 30 रेशियो, एक का मान कितना है 200, 30 का भी 200 गुना करेंगे तुम बताओ 6, 3 दूनी 6000, आंसर कितना है 6000। देखो भाई 40 सवाल थे और बढ़िया सवाल थे, कोई ऐसा नहीं था कि तुम उसे देखो हवा में उड़ा दो। हाँ
मैं थोड़ा सा 40 ये क्वेश्चन लेके चलता हूँ, थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर लेके चलता हूँ। आप जितने अच्छे लेवल की तैयारी करके चलेंगे आपका स्कोर उतना ही सेफ रहेगा। इजी क्वेश्चन की तैयारी करेंगे वो दुनिया जानती है, आप भी कर रहे उससे कोई नहीं। जितना आप कोई भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा अपने लेवल से ऊपर लेके चलेंगे जब चांस आपके होते हैं। आप भी जान रहे हैं यूपीएसआई का जो बच्चा पेपर देने जा रहा है, कौन बच्चा कौन पेपर नहीं दे रहा है। यूपीएसआई वाले पेपर को जितने भी एसएससी की तैयारी करने वाले हर बच्चा एग्जाम दे रहा है। जितने भी बच्चे आरओ की तैयारी इस बार नहीं हो पाए तो उनकी जीएस हिंदी तो बहुत अच्छी है, रीजनिंग भी अच्छी है, खाली एक ही सब्जेक्ट पे तो फोकस कर रहे हैं भाई, वो मैथ पे कर रहे हैं। तो कहने का, और जितने बच्चे इस बार कांस्टेबल बने, ऐसा तो नहीं है कि वो एसआई का पेपर नहीं देंगे, और कांस्टेबल बने तो ऐसा नहीं कांस्टेबल और यूपीएसआई के लेवल में कोई अंतर होता है, तैयारी करके गए तो उनसे भी कंपटीशन है। तो भाई आप लोग जितनी अच्छी तैयारी करेंगे आप लोगों को चांस उतना ही ज्यादा मिलेगा। मैं 40 क्वेश्चन जब कराता हूँ कम बात ज्यादा, क्योंकि इसमें जितना हो सके आपको, जो बच्चे खासकर इन बच्चों के उनके लिए बहुत बढ़िया है, जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है वो एक एक वर्ड पकड़ रहा होगा, मेरा कैसे चल रहा हूँ वो समझ जाएगा। और जिन बच्चों को लग रहा है गुरुजी अभी हमारे मैथ प्रॉब्लम है, तो मैं सीधी सी बात करूं, इसका बेसिक बैच मेरा आ रहा है, बेसिक इन द सेंस 0 to एडवांस बैच लेके आ रहा हूं। बहुत बेहतरीन बैच है। पहला बैच था, इतना जबरदस्त प्यार मिला था, लगभग मैं कह सकता हूं वो सेल इतना हुआ था, मैं स्टार्टिंग कोविड में मैंने स्टार्ट किया था बैच, और जितना मैंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था उससे ज्यादा मैंने बैच अपना बेचा था। ठीक है, कह सकते हैं हजारों से ऊपर मैंने सेल की थी उस बैच की, इतना बड़ा बैच बना था मेरा, और अभी तक चल रहा था। पर मैंने अपडेट कंटेंट के चक्कर में उस बैच को फिर बना रहा हूँ, कंप्लीट मैथ स्पेशल। जिस बच्चे को चाहे एसएससी का एग्जाम देना हो, चाहे यूपी का, चाहे रेलवे का, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा भाई, रामबाण बैच रहेगा, गारंटी हमारी। और इस तरह से मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, उसमें हर टाइप बाय डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, अलग अलग टाइप बताई जाएगी कैसे कैसे गए, और नए नए क्वेश्चन जो जितने भी 2025 तक ऐड हुए सब क्वेश्चनों को मैं उसमें साथ में ऐड करके चल रहा हूं। ठीक है भाई, तो वो आएगा। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए, फर्स्ट टाइम आए हुए, भाई चैनल पर जाने के बाद में आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके घर पे स्पीड टेस्ट लगा सकते हैं, और साथ साथ इस टेस्ट सीरीज का फायदा आप उठा सकते हैं। हर संडे को ये ओएमआर बेस्ड टेस्ट सीरीज हमारी होती है, और जिन बच्चों को मैथ की कैलकुलेशन को लेकर दिक्कत आती है, जितनी फास्ट नहीं कर पा रहे, स्पेशल बच्चों की मांग पर मैंने स्पेशल कैलकुलेशन बूस्टर बैच बना रखा है। और जिस बच्चे को लगता है गुरुजी मेरी कैलकुलेशन कमजोर है, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बैच को आप परचेज कर लीजिए। इसमें से आपकी जो कैलकुलेशन को लेकर प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएंगी 100%, है ना। तो ये कैलकुलेशन बूस्टर बैच इसी एप्लीकेशन में मिलेगा। साथ साथ ये अपना जो बच्चे यूपी ट्रिपल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी का बहुत ही सस्ता बैच है भाई आपका, यूपी स्पेशल 99 का। इसके अलावा हिंदी की जो प्रॉब्लम है आपकी, भाई साहब नो डाउट बेहतरीन बैच है, आप खरीदेंगे आपको लगेगा यूपीएसआई के लिए, है ना। इसी तरह सेम हमारा रीजनिंग का स्पेशल बैच आपके लिए मिल रहा है। ठीक है भैया, तो ये अपने 2021 में जितने भी दरोगा बच्चे सिलेक्ट हुए थे, और ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग के दौरान मुलाकात होती है, उनके साथ फोटो हैं, एक क्लास वगैरह के हमारे फोटो होते हैं। तो धन्यवाद आप सभी के लिए। जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज देना। थैंक यू बेटा, जय हिंद, सभी को शुभ रात्रि।